वेलकम टू फाइनल क्लासेस 7th क्लास। कैसे हैं आप सब? तो सेकंड चैप्टर तक हमने कंप्लीट कर लिया था। थर्ड वन इज़ अवर पोएम। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये पोएम किसके बारे में है। ये पोएम जो है ये एक रनिंग रेस के बारे में है, जो एक लड़की जो है जिसमें पार्टिसिपेट कर रही है और वो डिटरमाइंड है कि वो जीतेगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या डिस्क्राइब कर रखा है कि उन्होंने जब वो एंटर करती है ग्राउंड में, फील्ड में एंटर करती है और जब तक वो विन करती है तब तक उसके जहन में क्या क्या बातें आती रहती हैं। ठीक है, तो ये इसमें डिस्क्राइब किया है उन्होंने और इस बात पर भी जोर दिया है कि स्पोर्ट्स जो होते हैं वो सिर्फ जीतने के लिए नहीं होते। मतलब ये नहीं कि अगर आप जीत गए तो दैट्स गुड और नहीं जीते तो बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ही ऐसा होता भी है। लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके स्पोर्ट्स के थ्रू हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। जैसे स्पोर्ट्समैनशिप है, हम क्लास है, लीडरशिप है, कोऑपरेशन है, तो ये सब चीज़ें हमारे स्पोर्ट्स के थ्रू ही हमारे अंदर डेवलप होती हैं। तो फर्स्टली आई एम रीडिंग दिस पोएम फॉर यू एंड देन आई विल ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड यू। I walk onto the field, determination in my eyes. The air is getting warmer as the morning dew slowly dries. It's early in the morning, the sun rays peek through the trees. The early fog begins to fade. It's now around 60 degrees. In an hour, I will be racing in a sport I truly love. It does not require any equipment, no pads, no ball, no gloves. I study the course, planning how to win it. I better hurry up because I'm starting in a minute. I jog over to the starting line and look to my left and right. The other girls are trying shoes. Mine couldn't be any more tight. It seems like forever until the instructor shoots the gun. It finally goes off. The race has now begun. The girls sprint onto the course, all of them at stampede. I kick my legs as fast as I can, picking up more and more speed. The quarter mile is easy, the half mile is a breeze. The 2 mile marker gets harder when pains constantly got my knees. The girl that was once behind me is now at my side. The feared look in my eyes, I know I'll just have to hide. By now, my body wants to give up, but my heart is saying no. I force myself an energy rush, causing my stride to grow. The race is almost over, the finish line's within sight. I know the only way to win is to put up a truly good fight. The girl beside me gives a look of defeat. I told myself I would not lose. In this race, I will not be beat. Slowly I pull ahead of her. She's behind about 40 feet. She falls behind even farther, taking her place with the other fleet. I sprint past the finish line, grabbing the first place. I look to the girl behind me, shake her hand, and say, "Good race." Running isn't just a sport to see how many people you can pass. This sport takes so much more than that. For instance, sportsmanship and class. तो ये हमने पोएम रीड कर ली है। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि क्या इसके अंदर लिखा हुआ है। आई वॉक ऑन टू द फील्ड, डिटर्मिनेशन इन माई आइज़। तो वो जो रेसर है, जो लड़की है, वही कह रही है कि मैं फील्ड पर गई और मेरी आंखों में जो डिटर्मिनेशन थी, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय था कि मैं इसको जीत लूँगी। द एयर इज़ गेटिंग वार्मर एज द मॉर्निंग ड्यू स्लोली ड्राइज। और जो हवा जो चल रही थी सुबह सुबह, वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, गर्म होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि सुबह की जो ओस होती है वो धीरे धीरे धूप के निकलने की वजह से सूख रही थी, तो मौसम में गर्मी बढ़ती जा रही थी। इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, द सन रेज पीक थ्रू द ट्रीज। और ये बहुत सुबह सुबह की बात है, जब सूरज की किरणें पेड़ों पर चढ़ रही थी मतलब पेड़ों पर सूरज की किरणें जो है पहुंच चुकी थी और उसके अंदर से धीरे धीरे से झांक रही थी, मतलब उसके पत्तों में से। द अर्ली फॉग बिगिंस टू फेड, इट्स नाउ अराउंड 60 डिग्रीज। और जो सुबह सुबह की धुंध जो होती है, धुंध और ओस ये सब जो है वो फेड हो गई थी, यानी सूख रही थी, ख़त्म हो रही थी धीरे धीरे। और इसी वजह से जो है मौसम की लगभग 60 डिग्री के करीब पहुंच गया था। अब यहाँ एक्चुअल में 60 डिग्री तो नहीं पहुंचा होगा, लेकिन इसका कहने का मकसद ये है कि वहाँ बहुत अच्छी खासी गर्मी हो रही थी। इन एन आवर आई विल बी रेसिंग इन अ स्पोर्ट आई ट्रूली लव। तो लड़की कहती है कि लगभग 1 घंटे में मैं उस स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर रही होंगी, यानी कि रेस में, जिसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। ठीक है, इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी इक्विपमेंट। इसके अंदर कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी औजार, कोई भी हथियार जो है हमें नहीं चाहिए होता है। ठीक है,
नो पैड्स, नो बॉल, नो ग्लव। ना हमें पैड्स लगाने पड़ते हैं अपने घुटनों पर, अपने कोहनियों पर, और ना ही हमें बॉल की ज़रूरत पड़ती है, और ना ही ग्लव्स पहनने पड़ते हैं। आई स्टडी द कोर्स प्लानिंग हाउ टू विन इट। तो वो लड़की वहाँ फील्ड में आ चुकी है, कोर्स बोलते हैं जहाँ पर रेस होगी, ठीक है। तो कह रही है, वो लड़की बताती है कि मैंने पूरा का पूरा कोर्स स्टडी कर लिया है, यानी देख लिया है कि किस किस तरीके से हमें भागना है, और ये प्लानिंग भी कर ली है कि मुझे इसको कैसे जीतना है। आई बेटर हरी अप बिकॉज आई एम स्टार्टिंग इन अ मिनट। तो कह रहा है कि वो लड़की बताती है कि मैं बहुत जल्दी में हूँ, क्योंकि बस हम एक ही मिनट में हमारी रेस स्टार्ट होने वाली है। आई जॉग ओवर टू द स्टार्टिंग लाइन एंड लुक टू माई लेफ्ट एंड राइट। तो वो क्या कर रही है, मतलब जहाँ पर स्टार्टिंग लाइन है ना, तो वहाँ पर वो जॉग कर रही है, मतलब हल्के हल्के भाग भाग कर देख रही है, और इधर उधर देख रही है कि उसके लेफ्ट राइट में कौन कौन होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। और जॉग करने से क्या होता है, इससे वार्म अप होता है। वार्म अप हमारी बॉडी को जो है ठंडा नहीं पड़ने देता। जितना ज़्यादा हम वार्म अप होंगे उतना ही जल्दी जल्दी हम अपना काम कर सकते हैं। द अदर गर्ल्स आर टाइंग शूज़। तो अब वो दूसरे लड़कियों के बारे में बात कर रही हैं, तो वो कहती है कि जो दूसरे लड़कियां हैं वो अपने शूज़ वगैरह बांध रही हैं। माइन कुडंट बी एनी मोर टाइट। लेकिन मैं इतनी बार बांध चुकी हूँ कि अब मेरे शूज़ और टाइट नहीं हो सकते। इट सीम्स लाइक फॉर एवर अंटिल द इंस्ट्रक्टर शूट्स द गन। इट फाइनली गोज ऑफ, द रेस हैज़ नाउ बिगन। तो अब ऐसा लगता है कि जैसे बस अब क्या होगा, है ना, जब तक कि इंस्ट्रक्टर ने गन को शूट नहीं कर दिया, यानी कि जैसे स्टार्टिंग गन होती है उसको उन्होंने शूट किया, तो अब आखिरकार जो रेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। द गर्ल्स स्प्रिंट ऑन टू द कोर्स, ऑल ऑफ देम आर स्टैम्पीड। तो जो गर्ल्स थी वो सबकी सब फैल गई हैं पूरे कोर्स पर, नहीं उन्होंने अपनी रेस स्टार्ट कर दी है, और उनमें से सभी जो है वो दौड़ रही हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो दौड़ रहे हैं, पता नहीं किस ज़रूरी काम से। जाहिर है एक दो लोग तो पार्टिसिपेट नहीं करते ना रनिंग में, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। आई किक माई लेग्स एज फास्ट एज आई कैन, पिकिंग अप मोर एंड मोर स्पीड। तो वो जो रेसर है जिसके बारे में पोएम है, तो वो ये बता रही हैं कि मैंने अपने लेग्स को जितना ज़्यादा तेज़ में किक कर सकती थी उतना मैंने तेज़ किक किया, ठीक है, और ताकि मैं अपनी स्पीड को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकूँ। द क्वार्टर माइल इज़ ईजी, यानी कि शुरू की रेस उनको बहुत आसान लगी। द हाफ माइल इज़ अ ब्रीज, वो भी उन्होंने आराम से क्रॉस कर ली, मतलब आधी रेस लगभग आराम से क्रॉस कर ली। द 2 माइल मार्कर गेट्स हार्डर व्हेन पेन्स कॉन्स्टेंटली गॉट माई नीज। तो अब जो आगे के 2 हिस्से बचे, यानी कि एक रेस को उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स तो इजीली कवर हो गए, लेकिन जो 2 पार्ट्स रह गए हैं वो धीरे धीरे हार्ड होते गए। क्यों हार्ड होते गए, क्योंकि अब उनके घुटनों में दर्द होना शुरू हो चुका है भागते भागते। द गर्ल दैट वॉज वंस बिहाइंड मी इज़ नाउ एट माई साइड। तो अब ये कह रही है कि जो लड़की मेरे पीछे दौड़ रही थी अब वो बिल्कुल मेरे साइड पर आ गई है। द फियर्ड लुक इन माई आईज, आई नो आई जस्ट हैव टू हाइड। तो जो रेसर है तो उसकी आंखों में जो है वो डर नज़र आने लगा है, लेकिन वो जानती है कि उसको छुपाना पड़ेगा उस डर को। बाय नाउ माई बॉडी वॉन्ट्स टू गिव अप बट माई हार्ट इज सेइंग नो। लेकिन अब जो है मेरी बॉडी जो है वो ये कहने लगी है कि प्लीज़, मतलब अब नहीं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती मैं। बट माई हार्ट इज सेइंग नो, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि नहीं, मैं जीत सकती हूँ। आई फोर्स माई सेल्फ एन एनर्जी रश कॉजिंग माई स्ट्राइड टू ग्रो। तो मैंने अंदर से अपने आप को जो है फोर्स किया ताकि मैं जीत पाऊँ, और मैंने अपने कदमों को लंबा लंबा कर कर बढ़ाना शुरू कर दिया और तेज़ दौड़ना शुरू कर दिया। द रेस इज़ ऑलमोस्ट ओवर, द फिनिश लाइन इज विद इन साइट। तो वो कहती है कि अब रेस लगभग ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि फिनिश लाइन हमें सामने ही नज़र आ रही है। आई नो द ओनली वे टू विन इज़ टू पुट अप अ ट्रूली गुड फाइट। मैं जानती हूँ कि सिर्फ एक ही रास्ता है जीतने का, कि एक अच्छी फ़ाइट लड़ी जाए। फ़ाइट लड़ी जाए मतलब लड़ाई नहीं हो, ऐसी रेस की फ़ाइट को बोल रही है ये, कि हमें इस तरीके से रेस करनी है कि वो बुरी भी ना हो, किसी के साथ धोखा भी ना हो, और वो रेस भी हो। द गर्ल बिसाइड मी गिव्स अ लुक ऑफ डिफीट। तो कह रही है कि जो लड़की मेरे साइड पे है वो मुझे ऐसा लुक दे रही है जैसे कि वो मुझे हरा देगी। आई टोल्ड माई सेल्फ आई वुड नॉट लूज। तो मैंने अपने आप से कहा कि नहीं, मैं नहीं हारूंगी। इन दिस रेस आई विल नॉट बी बीट। इस रेस में मुझे कोई नहीं हरा सकता। स्लोली आई पुल अहेड ऑफ हर, शी इज़ बिहाइंड अबाउट 40 फीट। धीरे से मैंने उसकी तरफ देखा तो वो अब मुझसे 40 फीट पीछे थी। शी फॉल्स बिहाइंड इवन फार्दर, टेकिंग हर प्लेस विद द अदर फ्लीट। और थोड़ी ही देर में वो और दूर चली गई और उसकी जगह पर बहुत सारी और लड़कियां आ गई। आई स्प्रिंट पास द फिनिश लाइन ग्रैबिंग फर्स्ट प्लेस। और मैंने फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए अपनी स्पीड को अपने हद से ज़्यादा बढ़ा दिया ताकि मैं फर्स्ट प्लेस को ग्रैब कर सकूं। आई लुक टू द गर्ल बिहाइंड मी, शेक हर हैंड एंड से गुड रेस। तो मैंने अपनी पीछे वाली लड़की की तरफ देखा कब, जब मैं रेस जीत गई। तो फिर हम दोनों ने हाथ मिलाया और मैंने कहा कि ये एक अच्छी रेस थी।
रनिंग इज़न्ट जस्ट अ स्पोर्ट टू सी हाउ मैनी पीपल यू कैन पास। रनिंग जो है वो सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है जिसमें आप ये देखें कि आपने कितने लोगों को पास कर लिया है, कितने लोगों से होकर आप गुजर आए हैं। दिस स्पोर्ट टेक्स सो मच मोर देन दैट, फॉर इंस्टेंस स्पोर्ट्समैनशिप इन क्लास। तो इस स्पोर्ट के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, इसके अलावा इंस्टेंस सीखते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप सीखते हैं और क्लास सीखते हैं, ठीक है। यानी ये सब चीज़ें, ये क्वालिटीज़ जो है आपके अंदर डेवलप हो जाती हैं जब आप किसी भी रेस में, किसी भी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आपकी पोएम पूरी हो चुकी है। इसकी पोएटिस जो है वो है क्रिस्टिन ओयागी। आपको होमवर्क इसके अंदर क्या करना है, वर्ड्स मीनिंग करना है एज यूजुअल, इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। आपके क्वेश्चन आंसर्स की कॉपी में होगा ये वाला काम। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये आपका यहाँ पर दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं आपको, और यहाँ क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आप ग्रामर की कॉपी में करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स आप क्वेश्चन आंसर्स की कॉपी में करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स में से आप 5th क्वेश्चन मत कीजिएगा, बाकी आप सारे क्वेश्चंस कीजिएगा, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ठीक है। तो आप इजीली कर लेंगे। 2-3 क्वेश्चंस बड़े हैं, बाकी अदरवाइज 1-2 क्वेश्चंस के आंसर्स में सिर्फ 1 या 2 वर्ड्स ही लिखने हैं आपको। तो ये आपका चैप्टर हो गया है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।